हेलो एवरीवन, नीला वेलकम एट द राइज ऑफ हॉब्स। यस लर्नर्स, आज हम सीखने वाले हैं कहावतें, प्रोवर्ब्स। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स, हिंदी में बोलते हैं कहावतें या लोकोक्ति। आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा सीखना है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी की जो बिल्डिंग है वो खड़ी होती चली जाए और आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। तो इसके लिए हमेशा सब्सक्राइब करते कीजिए द राइज ऑफ हॉब्स, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और शेयर कीजिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलो सीखते हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश प्रोवर्ब्स एंड कहावतें। फर्स्ट है, ये हिंदी है लर्नर्स, हम हिंदी के थ्रू, क्योंकि हिंदी में तो हमें पता है कि हम इनको क्या बोलते हैं, हमारी एज अ मदर टंग है ये, तो हिंदी हम बोलते रहते हैं तो हमें पता है कि इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट वन इज़ द कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बनता। क्या है, हम बोल देते हैं कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बनता, मतलब कोई भी काम है इतनी जल्दी एक साथ कहते ही नहीं हो जाता। तो इसको इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कहेंगे, ये प्रोवर्ब बन जाती है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। रोम एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाता, मीन्स कोई बहुत बड़ा काम है वो चुटकियों में नहीं हो सकता। ठीक है, याद हो गया। एक हम कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान मीन्स जो उसका कवर होता है उसमें दो तलवार नहीं रह सकती। इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लर्नर्स, इसको कहते हैं कि टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर एग्री। ओके, नेक्स्ट, जितनी चद्दर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। हमने सुना है हमारे अक्सर बड़ों को कहते हुए कि भाई, कहने का क्या मतलब है, उतना ही खर्च करो जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा मत करो। तो इसका क्या कहने का मतलब है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चद्दर है, उतने ही एक्सपेंसेस करो जितना आपके पास बैलेंस है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ऊँट के मुंह में जीरा, ये क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा डालना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स बहुत थोड़ा होना, एक्सपेक्टेड से भी बहुत कम होना। तो इसको बोलेंगे अ ड्रॉप इन द ओशन। अगर ओशन में एक ड्रॉप, पानी की एक ड्रॉप गिरती है तो वो बहुत कम है, लेकिन है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन। जा चाह वहाँ रहा, ये तो थ्रस्टी करो की आपने स्टोरी सबने सुनी है। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर करने की कुछ चाह आता है, तो कोई भी रास्ते में कोई भी हमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं बन सकती, हमें रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन एक विल पार होनी चाहिए कुछ करने की। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेयर देयर इज़ अ विल। जहाँ आपकी विल है, देयर इज़ अ वे। जहाँ आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी चाहत है तो वहीं आपको रास्ता मिलता जाता है। नेक्स्ट है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये तो सभी कहते हैं, मीन्स कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है तभी बात उठती है। ठीक है, तो इसको यही कहा जाता है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर थोड़ी बहुत आग होगी तो धुआं तभी निकलेगा, मीन्स कुछ इश्यू होगा तो ही उसका बड़ा इशू बन सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ये डायरेक्ट एज इट इज़ ही बन रहा है, बस मीनिंग आपको समझना है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट वन इज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये तो सच है भाई, आजकल तो सोना पहनना भी बहुत मुश्किल हो गया है, चेन स्नैचर्स घूमते रहते हैं ना। तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, डायरेक्ट है, आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इट मीन्स जो दिखाई देता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका यही है कि जो आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही सच है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हर गरजने वाला बादल बरस नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, कि जो ज़्यादा अपनी डींगे मारते हैं ना, उनकी बस की बात कुछ नहीं होती। तो इसको हम क्या कहेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, वो कभी कभी काटते हैं, वो भौंकते ज़्यादा हैं। तो यही बात है कि जो गरजने वाले बादल हैं वो बरसते कम हैं। क्या कहने का मतलब है इसका, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बारे में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, कुछ भी ऐसा रियलिटी नहीं होती है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये भी अक्सर हम सुनते हैं, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर। मीन्स दूध से एक बार आप जल गए तो छाछ मीन्स लस्सी, ठीक है, उसको भी फूंक मार मार कर पी रहे हो। तो इसका क्या मीनिंग है कि एक बार जो गलती हो गई ना, दोबारा आप बहुत सावधान हो जाते हो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे वंस बिटन ट्वाइस शाई। वंस बिटन ट्वाइस शाई। वंस बिटन ट्वाइस शाई, याद हो गया। नेक्स्ट वन इज, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर हमारे बड़े कहते हैं हमें, अब क्या फ़ायदा है भाई पछताने का, अब तो चिड़िया
खेत चुग गई। इट मीन्स टाइम रहते आपने कुछ किया नहीं जब ज़रूरत थी आपको करने की, और बाद में आप पछतावा कर रहे हो। तो लर्नर्स, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है। आपको बिल्कुल सही टाइम पर वीडियो देखनी है और अपनी वोकैब को इंक्रीज़ करना है, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना है। बाद में ये कोई नहीं कहेगा आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? इंग्लिश में हम, अब अगर आपके बड़े कह रहे हैं ऐसा, तो आप बता सकते हैं कि इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोलेंगे, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये स्प्लिट नहीं है लर्नर्स, ये स्पिल्ट है, SPILT। स्पिल होता है गिर जाना, स्पिल ओवर, ठीक है, गिर जाना, लुढ़क जाना। तो स्पिल्ट ये पास्ट फॉर्म है इसकी। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अगर आपका दूध गिर गया तो उस पर रोने का क्या फ़ायदा है, गिर चुका तो गिर चुका, मीन्स गलती जो हो चुकी वो हो चुकी, आगे से सुधार कीजिए। आई होप लर्नर्स कि जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं उनको आप ज़रूर देखेंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स योर चैनल, सो डू सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।